सबसे बिजी रूट, हर फ्लाइट फुल जाती है, हैंड्स डाउन दिल्ली मुंबई। बहुत ज़्यादा ना एक मिथ है अराउंड एविएशन, ये तो बड़े अय्याश लोग हैं, पार्टी करते रहते हैं। एनजीओ पे आता था एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। अरे बाप रे। जो ग्राउंड पे प्रोसेस चलता है, एक फ्लाइट लैंड हुई है, जब उसको दोबारा फ्लाई करना है उससे पहले क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आपकी जेट एयरवेज बंद हो गई। जेट के जितने भी एक्सपीरियंस पायलट्स थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। दिल्ली से टेक ऑफ कर रहा था, बॉर्डर हुआ, एकदम से ना पूरी विंडशील्ड एकदम लाल खून में हो गई। योर चांसेस टू डाई बाय अ बी स्टिंगिंग यू आर हायर देन यू डाइंग इन एन एयरप्लेन। There are airports opening in tier 2, tier 3 cities. Udan scheme, full form is पूरे देश का आम नागरिक. If you're talking about an investment of let's say 1 CR, it's not a good idea to take a loan of let's say 90 lakhs. You should always have a plan B. Now India is the third largest in terms of the number of passengers. थोड़ा सा fair adjustment अगर और हो जाएगा तो I feel number 1 बन सकते हैं. Hello guys, आज we have with us a young pilot. I don't know although what is an average age for a pilot, but I think you're a young pilot. Almost there. Almost there. So हमारे साथ आज हैं राघव गुप्ता. नमस्ते. And we share a economics honors degree from the same college and हम बस आज बातें करने आए हैं भाई के बारे में and मे भी बहुत सारा हमें एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा. तो भाई थोड़ी इफ़ यू वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो. This is Pilot Raghav. I did my economics honors graduation from SGTB Khalsa College in the year 2019. And then I did my commercial pilot license training. And today I'm a first officer within Indian Airlines. बहुत ही बढ़िया. हम जब बात कर रहे थे भाई एक चीज़ की कि जैसे आपकी ग्रेड हुई 2019 में, राइट, कंप्लीट, एंड दैट वाज इन इकोनॉमिक्स. पहले तो मैं भी इको ऑनर्स का पढ़ा हूँ तो मेरे दिमाग में तो नहीं था कि मेरे को पायलट बनना है क्योंकि मैं इको कर रहा हूँ, राइट. तो व्हाट वाज द स्टोरी लाइन कि इको करी लेकिन फिर मन करा कि यार एयरलाइन पायलट बन जाते हैं. Yeah, so basically when I was in my 11th 12th standard, तो आई थिंक पायलट बनने का हम हर एक के अंदर एक ड्रीम होता है ना बचपन में कि यार बड़े होके पायलट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, ये बनेंगे. तो पायलट डीप डाउन देयर वाज देयर कि यू नो पायलट बनना है. बट आफ्टर 12th आई मेट अ फ्यू पायलट्स एंड उन्होंने आई थिंक इतने ज़्यादा कॉन्स और डीमेरिट्स इस फील्ड के गिनवा दिए थे दैट यू नो फैमिली एंड एवरीबडी सेड कि यू नो लेट्स हैव अ ग्रेजुएशन फर्स्ट. Right out of 12th, it's not a very good thing to, you know, begin the aviation journey. So I started with the graduation. And भगवान की दुआ से 12th में नंबर भी अच्छे खासे आ गए कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ. So I started with my economics honors. So while I was doing my second year, first year तो आराम से सबका चले ही जाता है. Second year में you know statistics became hell. उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हुआ कि यार ये तो it's not what we signed up for. तो economics took a U-turn. And it became all statistics. So उस time पे you know every day I was thinking of an alternate career. Yeah. Like I was searching the web, I was talking to people कि भाई और क्या करा जा सकता है लाइफ में. So one day I woke up, I'm like यार शेफ़ बनते हैं. I'll go up to my father, I'll say कि डैड मेरे को शेफ़ बनना है, मुझे इकोनॉमिक्स में आगे कुछ नहीं करना because it was taking a route of you know masters, PhD and वो सब. तो वो नहीं करना था. तो my father was also chill यार कि चल ठीक है कर ले. तो ऐसे करते करते एक दिन आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया. तो देखा मैंने, आई सैट डाउन ऐसी पेन पेपर पकड़ के कि देखें यार क्या लगता है इसमें. तो उसमें था आपके पास 10+2 में फिजिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स इज कंपलसरी एंड उसमें यू शुड हैव 60% एंड मोर. हम लगे यार इसमें तो 95 एंड प्लस हैं तो ठीक है. देन यू नीड मेडिकली फिट होने चाहिए एंड यू नीड टू क्लियर सर्टेन DGC एग्जाम्स एंड ऑल. तो वो सब किए. तो आई जस्ट वेंट अप टू माई फादर वो आर्टिकल देख के कि पापा पायलट बनना है. माई डैड वॉज ऑफ द यू नो नोशन कि हर दिन आ रहा है डेली नई चीज़ बोल रहा है ये करियर करना है वो करना है, तो बन जा पायलट बन जा. तो मैं कहा ठीक है. तो कहते पहले बता क्या क्या प्रोसेस है. तो आई सैट हिम डाउन, उनको बताया कि ऐसे ऐसे है. कहते जो इसमें से खर्चे वाली चीज़ नहीं है ना पहले वो सब कर ले. मेडिकल क्लियर कर ले, ठीक है, पेपर्स क्लियर कर ले, उसमें कुछ लगता ही नहीं है. उसके बाद में एंड दिस आई डिड विद माई थर्ड ईयर, मतलब लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई डिड ऑल ऑफ दिस. आई क्लियर्ड माई एग्जामिनेशंस इन फर्स्ट अटैम्प्ट, आई डिड माई मेडिकल्स. उसके बाद में व्हेन आई वाज जस्ट यू नो इंचिंग फॉर द फ्लाइट ट्रेनिंग, तब मैं उनके पास गया, डैड सब हो गया. एंड देन ही आस्क्ड मी कि बेटा कितने लगेंगे. मैंने कहा लगेंगे अच्छा अमाउंट लगेगा. बैठ जाओ. नहीं, बट ही वाज वेरी सपोर्टिव.
he along with my grandfather, they were very supportive. And that's, if any young budding pilot is listening to this, I would say कि if you have the funds, if you have the resources and आपको कुछ ज़्यादा लोन ना लेना पड़े, Yeah. then only start. क्योंकि यार बाकी सब चीज़ें, you know, you can clear examinations, skill set है that, you know, comes with time, but if you have the resources, only then begin. Because कोविड किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, Correct. ठीक है, ऐसा कोई भी कुछ चीज़ हो जाए, यू नो, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड ट्रैवल एंड एविएशन, दीज आर दी फर्स्ट वंस टू First टेक अ ones. हिट. कुछ Yeah. भी होता है तो लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, फ्लाइट्स लेना बंद कर देते हैं. सो यू नो, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. हमने आई डिड माई गट माई कमर्शियल पायलट लाइसेंस इन 2021. Yeah. ओके. एंड सो उस टाइम तक भी, यू नो, बिकॉज ऑफ कोविड्स देयर वर नो जॉब्स इन द मार्केट्स. तो आई वुड स्ट्रांगली, एंड मैंने उस टाइम पे देखा भी था कि जिन लोगों ने लोन ले रखा था उनको जॉब नहीं मिली, उनका मैंने घर बिकते देखा है. तो आई वुड सजेस्ट कि, यू नो, इट्स अ वाइट एलिफेंट दिस प्रोफेशन. इसको ज़िंदा रखने के लिए, अपनी फ्लाइंग को ज़िंदा रखने के लिए, यू नीड रिसोर्सेज टाइम एंड टाइम अगैन. तो इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज, इफ़ यू हैव द, यू नो, मनी विद यू, देन आई विल से कि, यू नो, यू कंटिन्यू विद दिस. बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं यार, तो हो ही जाएगा. Let's go deeper into this. When we talk about the feasibility of becoming a pilot, एक बंदा एक बडिंग पायलट है, मानो जैसे आपने बोला कि अपन हर बंदा सोचता है कि बनना है, राइट? तो क्या पैरामीटर्स हैं जिनको देख के एक बडिंग पायलट को डिसीजन लेना चाहिए कि यार मेरे को पायलट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यार आई फील पायलट बनने के लिए ना आपको सिर्फ 2 स्किल सेट चाहिए, ठीक है. आई फील वन, यू नीड डेडिकेशन, ठीक है. आप अगर डेडिकेटेड हो तो आप कर लोगे, यू नो, वट एवर चैलेंज एविएशन थ्रोज एट यू, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप कर लोगे. एंड सेकेंड, आई फील यू नीड पेशेंस. मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं थी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. व्हेन आई जॉइंड माई फ्लाइंग स्कूल, व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी, थिंग्स यूज्ड टू टेक टाइम. ऐसा नहीं है कि रातों रात आप पायलट बन जाओगे. यू नीड, इवन इफ यू डू योर फ्लाइट ट्रेनिंग, यू नीड 200 hours of flight experience, and that does not come in, you know, overnight. It takes time. And मैं बहुत ज़्यादा impatient था starting में, but you know, time and time again this field has taught me कि, you know, you need to be patient. So if you have patience and you are determined, you're dedicated, I feel rest of the things यार क्या है आपको, मतलब you have to be on the time, भाई वो सब चीज़ें, you know, it can be taught. वो सब चीज़ें आ जाती हैं, but if you're dedicated and, you know, you have patience, I think you can succeed. And if you have the resources, तो वो हो जाता है, I think. अपन थोड़ा रिसोर्सेज पे elaborate कर सकते हैं in terms of just getting a larger picture. So basically, in order to get a job with the Indian commercial airlines, with any commercial airlines, the basic requirement is you need a CPL, which is a commercial pilot license. ठीक है. Now commercial pilot license आपके पास में, there are a few examinations, 5 to 6 examinations. You clear all that, then you have your flight training, which you can do from India or you can do it from abroad. ठीक है. मोटा मोटा if I have to explain you, resources दोनों में सेम लग रहा है. टाइम थोड़ा सा आपको बाहर कम लगेगा, बट इफ़ यू गो अब्रॉड, इफ लेट्स से यू गो टू मायामी फ्लोरिडा, आप वहाँ से एक लाइसेंस लेके आओगे, यू हैव टू गेट इट कन्वर्टेड ओवर हियर, एंड दैट ऑल्सो टेक्स टाइम. तो आज की डेट में आई डोंट फील कि बाहर से या इंडिया से आपको कुछ ज़्यादा वो है. दोनों जगह इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सो if I have to give you the actual figures, it takes roughly around 60 lakhs for the commercial pilot license. ठीक है. And once you have the license in hand, airlines don't just recruit you with the license. Correct. That also goes with the demand and supply की क्या requirement है. But in addition to your license, you need a type rating. Now what a type rating is, it's essentially a 2 to 3 months course in which you are choosing a specific type of aircraft to fly. मोटा मोटा in India we have, या वर्ल्ड में there are 2 major manufacturers. One is Airbus, one is Boeing. Okay, so Airbus का 320 is the hot selling product अभी आज की डेट में, जो हमारा डे टू डे फ्लाइंग कर रहा है. एंड Boeing has the Boeing 737. और भी हैं, जैसे ATR है जिसमें वो पंखा लगा होता है. तो और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, बट आई विल टॉक अबाउट Airbus and Boeing. Okay, so type rating, you choose what type of aircraft, whether it will be a Airbus A320 or the Boeing 737. ठीक है. Based on that, and उसका डिसीजन भी आप ले सकते हो. लेट्स से Indigo has ATR and Airbus fleet. Okay, Spice has all the Boeing 737 and the Q400s. Vistara has all the A320s.
ठीक है. So it goes, मतलब वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हो गया कि किसकी वैकेंसी निकलेगी, you know, कौन. अब अकासा है, अकासा केम अप विद ऑल बोइंग 737s, ठीक है. सो इट गोज़ विद डिमांड एंड सप्लाई कि किसकी वैकेंसी निकलने वाली है, क्या आप कर सकते हो. सो when you do that type rating, so that type rating also itself costs about 20 to 25 lakhs. Okay. So all in all, if you include everything, have a, you know, figure about 1 CR in your mind before you enter the field. Okay. मतलब उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट इतने तक में if you have the corpus, you can go for it. You can go for it. And then as you're also, जैसे आप बात करो डिमांड सप्लाई की, तो वो इन एयरलाइंस कैसे वर्क करता है? क्या फैक्टर्स पे do you think it's broadly dependent? So first would be the airline's vision to expand. Okay. अब जैसे you must have heard कि Tatas have placed an order. Yeah. काफ़ी जंबो ऑर्डर इंडिगो ने भी प्लेस किया है. Akasa is looking to expand. So the airlines are placing orders, ठीक है. They are looking to expand, and if they are looking to expand, they'll order aircrafts. If they have ordered aircrafts, that Recruit means pilots. they need pilots to fly that, ठीक है. एंड ऐसा नहीं है कि वो जो ऑर्डर्स हैं वो ओवरनाइट आपके पास में आ जाएंगे. सो ऑर्डर्स यूजली टेक लाइक, अगर आप 100 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दे रहे हो, इट विल टेक गुड 4 to 5 years to Yeah. complete. Yeah. So every 3 months, 4 months you get deliveries. Okay. And on an average per aircraft you need 10 pilots. So that's how it goes. और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो कोरोना वायरस, कोविड पैंडमिक सब ने देखा था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज नो डिमांड फॉर पायलट्स, देयर वाज ओनली एक्सेस सप्लाई ऑफ पायलट्स, क्योंकि सब एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे एंड बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स होती थी. जो रिपैट्रिएशन की फ़्लाइट्स होती थी, बाहर जो लोग फंसे थे उनको लेके आए थे. सो उस टाइम पे हार्डली एनीबडी वाज गेटिंग एनी वर्क. तो वही है. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, बट प्राइमरली आई फील कि एयरलाइन की क्या विजन है एक्सपैंड करने की, बेस्ड ऑन दैट. इन दैट सेंस तो बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री अपन. या देयर इज अ रीजन अंबानी जिसमें नहीं घुस रहे हैं. यू कैन इमेजिन. इट्स अ कैलकुलेटेड. या इट्स अ वेरी सेंसिटिव मार्केट. हर तीन, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, हर 3-4 साल में एक एयरलाइन बंद हो रही है यार. You can start with your Kingfisher, Sahara, yes. then Jet 2019 Jet shut, then Go First shut down 23. Yeah. तो हर 4 साल 5 साल में कुछ ना कुछ हो रहा बंद हो रही है. तो वही है. हाँ, बात तो सही है. तो in that sense, how does as a pilot, how's the career progression like, and then how do you plan, given कि यार ये बड़ा, मुझे नहीं पता, अनस्टेबिलिटी हम उसको कैटेगराइज तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्ली यू नो बेटर दैट 3-4 साल में एक एयरलाइन बंद हो रही है, बट देर आर 5-6 एयरलाइन. सो हाउ डू यू सी एज अ पायलट कि दिस इज लाइक अ ब्रॉड करियर प्रोग्रेशन? ब्रॉड करियर प्रोग्रेशन, सो देखो यार, यू स्टार्ट एज अ फर्स्ट ऑफिसर, ठीक है. देन वंस यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स, लेट्स से 2000-3000 आवर्स ऑन द टाइप, देन यू get promoted to the left seat, you become the commander or the captain. ठीक है. So that in itself, everybody who's starting right now, एक सबसे बड़ा milestone तो वही होता है कि 3-4 साल flying करके we get promoted to the captain या commander. ठीक है. Or else अभी जो flying है हमारी, everybody starts on a narrow body, which is the Airbus 320 or the 737. But there are the wide bodies also, which are the ultra long haul flights, like your Delhi to US. ये जितनी भी flight हैं, these are all on the wide bodies. So what certain people do is 2 years, 3 years they spend on the narrow body, and then they move abroad and then they join a wide body. India में भी हैं options, but usually people go to the Middle East. तो उस sense में you have अच्छे खासे options कि आप कर सकते हो, you can expand. तो जब अगर आपको एज अ पायलट एक नैरो बॉडी से एक वाइड बॉडी, जो कि सिंपली पुट एक छोटे से बड़े जहाज पे ट्रांजिशन कर रहे हो, उस टाइम पे भी you need to do, say, does it take like x number of 1000 hours of flying? Yeah, of course you need a certain amount of hours, and it depends on the airline to airline. Like some will have it at, let's say, 750 hours, some will have it at 1000 hours. Okay. So it all depends on the airline and its requirement. So once you have that, उसके बाद में फिर आपके proficiency test होंगे, you'll again do a type rating of that new aircraft, and then you can have your career progression. As an outsider, as someone who looks at it, मतलब देखने में बड़ा आभास लगता है कि सही है कि पायलट ऐसे मौज है. मौज है, ऐसे ही आता है देख के. मतलब it doesn't come naturally to you कि यार एक एयरलाइन as an industry, as a career is sensitive in that sense.
है ना? यार एयरलाइन है सेंसिटिव काफ़ी चीज़ों को लेके, बट आई फील बहुत ज़्यादा ना एक मिथ है अराउंड दिस एविएशन। आई फील कि यार ये तो बड़े अय्याश लोग हैं, पार्टी करते रहते हैं, एवरी अदर डे यूर इन अ न्यू सिटी। राइट। तो आई फील इन दैट सेंस यू नो अ लॉट ऑफ myths and taboo is there, but है to some extent I'll say यार कि ठीक है, life is good, but it also comes with its disadvantages. वो चीज़ें हैं, you know, the time you're partying or let's say you're out of your home, so you sometimes you miss your home. आप होली दिवाली पे ऑलमोस्ट सारी जनता घर पे होती है, हम लोग हाँ, फ्लाई कर रहे होते हैं हाँ, बिकॉज पहुंचा रहे होते हैं we घर need पे। to take people, you know, we need to take them home. Yeah. So hardly I don't think pilots get off during that time. So उस टाइम पे उल्टा अपने एक्स्ट्रा आवर्स हो रहे होते हैं कि you know you have to fly more. हाँ, तो ठीक है, सैटरडे संडे नहीं मिलता बट ट्यूसडे वेडनेसडे मिल जाता है, तो ठीक है, थोड़ी डिफरेंट लाइफ है, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट, आई एम हैप्पी. fair, fair. But what are the, as you talk about myths, right? What are the other, or broadly, what are the disadvantages of being a pilot? यार सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि यू नो यू हैव टू स्टे इन शेप ऑल ईयर. आपको मतलब एक तो यही है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि यू नो सारे 5 स्टार में आप ट्रैवल कर रहे हो, दुनिया जहान की चीज़ें आपके सामने है, बट वो होता है ना, आप देख सकते हो बट यू कांट. हाँ, तो वो कई बार होता है. सो वी हैव मेडिकल्स एवरी ईयर, ओके, सो वी हैव टू बी इन शेप, वी हैव टू वर्क आउट ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है. एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आल से जो लोगों को पता भी होगा इज़ अ इराटिक स्लीप शेड्यूल. One day you're doing early morning flights, you know, other day you're doing evening flights, late night flights. तो body clock takes a toss, ठीक है. This is something which is not talked about enough, Yeah. ठीक है. So erratic body clock हो गया. Then family time is a big miss. Yeah. You know get to miss out on a lot of stuff. तो ये सारी चीज़ें हैं. Initial investment is huge, but the return on investment initially is less. Is less. So that is also there. You do not earn 4-5 lakhs a month from day one. It does not happen like that. It takes time. ठीक है. So लोगों को लगता है यार बड़ा ग्लैमर है, एकदम you know white collar job है, which it is. Which it is. No denying that, but it takes time to reach a certain you know level. So yeah. Long term investment है. वही. एंड जैसे अपन फटीक की बात करते हैं ना, मेरे को याद आता है, मैं ना अपने मतलब घर वालों के साथ बैठ के रात को नेट जियो पे आता था एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन. अरे बाप रे, ठीक है. ये क्या टॉपिक आ गया. मतलब इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे अपन देखते हैं कि फटीक पे वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इट इज़ समहाउ एयरलाइंस डू डेफिनेटली वुड अकाउंट फॉर इट. आई डोंट नो कैसे अकाउंट करते हैं कि वो कैसे है. वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ठीक है. सो यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ आवर रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द डे, बेस्ड ऑन द वीक, बेस्ड ऑन द मंथ, कि इससे ज़्यादा यू कैन नॉट. देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, नो, कि भाई ये तो है नहीं कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे फ्लाई कर सकते हो. यू कैन नॉट. So there are certain restrictions imposed by the DGCA, which is the aviation watchdog, which looks over everything. Yeah. So they've set certain norms and the airlines have to comply with it. Okay. And you know 99% of the times they do comply with it. They do comply. Sometimes हो जाता है यार कि let's say आपका अगर 8 hours का ड्यूटी टाइम है, फ्लाइट टाइम है suppose, and so it's your last flight, okay, but due to weather or due to any extra circumstance which is not in your hands, the flight goes for a diversion. Sure. Monsoon में होता है कई बार, we get to hear कि you know diversion happened. So उस time पे sometimes you know FDTL extension happens. So then it's up to us कि you know how we need to go about it. Okay. But वो बहुत one in a million scenario type की चीज़ है. Okay. कि you know FDTL exceed होता है. Every pilot, every airline, they have a tab on it कि you know Okay. this should not exceed. Okay. That's good to know that 99% is enough यार. I think of course there will be that होता है यार, 1%, मतलब but मेरा अभी तक नहीं हुआ है, एक्सीडेंट्स नहीं हुआ है. हाँ. एंड एवरीबडी कीप्स मॉनिटरिंग इट यार. हम लोग सारे देखते रहते हैं कि कितना हो रहा है. As you said about fatigue, right? Not really talked about, but glad it's not happened a lot with you, and it generally doesn't happen. That's सी समटाइम्स इट हैपेंस, यू नो, कट टू कट हो जाता है कई बार कि 12 घंटे का ड्यूटी टाइम है, 8 घंटे का फ्लाइट टाइम है, एंड समटाइम्स यू नो इट रीचेस नियर अबाउट देयर. बट देन होता है यार, बीच में एक आध दिन ऑफ भी मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है कई बार अगर ऐसा होता है.
there are days when you do only just Delhi Bangalore Bangalore Delhi and इतना fatigue नहीं होता, but हो सकता है उसके next day you're doing 4 sectors, तो उस दिन रेल बन जाती है, but ठीक है कभी कभार चलता है. कई बार अगर बहुत ज़्यादा होता है यार, आप अगर if you're not feeling up for it you can always take a sick leave, you have a sick leave also. तो वो एयरलाइन पॉलिसीज़ अलग अलग हैं, तो ऐसा मैं तो नहीं करता यार कि अगर कुछ बहुत if I'm perfectly fit and able to fly I'll go fly. If I have the slightest bit of doubt कि यार नहीं आज बॉडी नहीं कर रही, then you take a off, you take rest. So ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं यार तू जा उड़ा जाके जहाज, ऐसा नहीं होता है. और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में थोड़ा और बताओ. व्हाट्स इन द सेंस कि एक तो जो सीधा दिमाग में आता है कि यू कांट for I think 24 hours before you can't consume alcohol, or how many hours before It's you 12 hours. It's 12 hours. Bottle to throttle we've named it. Okay. So bottle to throttle it's 12 hours. Okay. Ideally it should be more than that. 12 hours. कोई please ऐसे करके मत करना कि राघव ने बोला कि अपना 12 घंटे पहले शराब पी के जा सकता है. Please don't do that. So ideally मतलब एक कहावत है कि bottle to throttle 12 hours. मतलब if you have let's say 6 AM flight, तो उससे एक दिन पहले 6 PM के बाद में you do not drink, ठीक है. But it all depends on your body weight, your age, and how quick your body is to process liquor. So वो सब उसके ऊपर जाता है. But I usually don't drink. छोड़ ही दिया है बिल्कुल. तो टेंशन ही नहीं है कि यार कुछ ऐसे कुछ होगा. But yeah, breath analyzer test, it's a mandatory before each and every flight. Okay. So every pilot has to do it. And if you have let's say an international flight, so sometimes we have a post flight BA also. Okay. एक होता है pre flight BA which is there on every domestic flight. Okay. आप जिस भी base से आप जा रहे हो you have to do a BA, and some international flights में almost all of them you have to do a post flight BA also. पोस्ट फ्लाइट का क्या सेंस है यार? international flights में they serve liquor on board, no? तो what if मन मचल जाए, तो वो भी देखना जरूरी है. बट नेचुरली वो अलाउड नहीं होता होगा ना कि पायलट्स कंज्यूम कर रहे हैं अंदर. हाँ यार, कोई भी नहीं करता. But some international stations don't have the BA facility. So let's say if you're doing a Bangkok Delhi flight, तो Bangkok में there's no BA. So आपको check तो करना है ना, तो आप Delhi आके you do a post flight BA. In that sense. To cover up for say if there's not available some. Exactly. And to check कि भाई मन तो नहीं मचला. Fair point. और जब इतना fly करते हो, is there first of all busiest routes इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो obvious है? दिल्ली मुंबई. Hands down Delhi Mumbai सबसे busy route, हर flight full जाती है. And I think every airline has close to 10 or 13 odd flights every day, and all of them are going full. If I'm not wrong, I think it's world's 3rd or 4th busiest route, Delhi Mumbai. So, yeah. फर्स्ट क्यों नहीं है ये? तो फर्स्ट जितना नहीं है. फर्स्ट का यार चेक करना पड़ेगा, कोई तो होगा. आई थिंक इससे भी समथिंग टू टॉप इट ऑफ होगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए. एज अ पायलट व्हेन यू आर देयर इन द कॉकपिट एज अ ट्रैवलर या पैसेंजर, मेरा एक्सपीरियंस है कि अंदर घुस रहे हो फ्लाइट के, बैठ गए, चेक इन स्मूथ होना चाहिए, बैग दे दिए, अंदर जाके बैठ गए. हाँ जी, वो सब सॉर्टेड है. तो हाउ इज इट फॉर यू? एंड सेकेंडली जो ग्राउंड पे प्रोसेस चलता है, एक फ्लाइट लैंड हुई है, राइट, अब जब उसको दोबारा फ्लाई करना है, उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेक्स होते हैं टू इंश्योर? एक तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, और सेकंड वो भी इंश्योर करना होता है कि यार ये सब सही है. वो रीचेक भी इन टर्म्स ऑफ द फ्लाइट्स, द एयरप्लेन्स वेलबींग सब सॉर्टेड है. वो कैसे होता है सारा कुछ? तो बहुत अच्छा सवाल. पहले तो इफ़ लेट्स से अ फ्लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम A to B, लेट्स से दिल्ली एंड मुंबई, दो, ठीक है. तो दिल्ली मुंबई की अगर कोई फ़्लाइट है ऑन अ नॉर्मल डे, ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर कि वो फ्लाइट में कुछ दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो स्नैग टू द एयरक्राफ्ट. सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि एयरक्राफ्ट की वेलबींग को देख रहा है, कि देयर इज़ नो लीकेज एनीवेयर, all the system components are working fine. So before each and every flight there's a engineering check which is happening, ठीक है, to ensure कि there's no defect, there's no snag with the aircraft. That's one. ठीक है. बहुत ही एक undermined department है, people do not give it enough credit, but I think the cleaning staff जो होता है that ensure कि your galley, your seats, and even अपने cockpit के windows ले लो यार,
उसकी भी सफाई कोई तो कर रहा है टू इंश्योर कि यार पायलट का व्यू क्लियर है। व्यू क्लियर है, ठीक है. सो क्लीनिंग डिपार्टमेंट इज़ वन. मतलब मैं बहुत माइन्यूट लेवल पे बता रहा हूँ, बट दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, जो हमारे क्लीनिंग स्टाफ है, ठीक है. देन आपका द डिपार्टमेंट विच टेक केयर ऑफ योर बोर्डिंग, कमर्शियल वगैरह हो गए, सो वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है. दे आर द फर्स्ट पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद द पैसेंजर्स. Then there's a department called dispatch. So dispatch makes the paperwork जो हम pilots carry करते हैं, जिसको हम देखते हैं. Before every flight we get a flight plan जिसमें उस पूरे रूट का वेदर दे रखा है, क्या क्या आपके क्लोजर्स हैं, कौन से एयरवेज हैं, कितना आपको फ्यूल दिया हुआ है, ठीक है. देन फाइनल अथॉरिटी आती है पायलट की टू चेक इफ एवरीथिंग इज इन सिंक, कि यार क्या फ्यूल प्लान किया है, क्या मुझे वेदर मिलेगा from the place I'm departing, from the place that I'm going to, and en route मुझे क्या मिलेगा. So अगर if I am doing a normal Delhi Mumbai flight, तो the chain of events would be कि ready हुए 1.5 hours prior you report, do your BA, and मैं तो गाड़ी में बैठ के पेपर्स चेक करना शुरू कर देता हूँ कि what is up, कौन सा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट परफेक्टली फाइन है या नहीं है, कुछ डिफेक्ट है या नहीं है, वो भी पता चल जाता है. सब उसमें लिखा होता है. मतलब डिफेक्ट इन द सेंस कि अगर कुछ कंपोनेंट है जिसकी लैकिंग या जिसकी डिटेरियोरेटेड सिचुएशन से आप जा भी सकते हो. लेट्स से वेरी स्मॉल थिंग यार, अगर एयरक्राफ्ट में अगर आपका कोई होल्डर है या कोई सीट का कुछ, अगर आपका रिक्लाइनिंग फंक्शन है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, यू कैन स्टिल फ्लाई द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट इज परफेक्टली फाइन टू फ्लाई, बट उसकी वजह से कुछ चीज़ हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. देन वी हैव अ लुक एट द वेदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़. तो दिल्ली का वेदर चेक करोगे कि भी टेक ऑफ कर सकते हो नहीं कर सकते हो. मुंबई का चेक करेंगे. ऑन द इंटेंडेड टाइम ऑफ लैंडिंग चेक करेंगे कि भाई अगर 3 घंटे बाद लैंड कर रहे हैं तो क्या चीज़ होगी. एंड रूट में अहमदाबाद पड़ेगा, जयपुर पड़ेगा, इंदौर पड़ेगा, उनका वेदर देखेंगे, ठीक है. सो दैट इज़ अ बिग थिंग. देन देयर इज़ योर एयरपोर्ट स्पेसिफिक ब्रीफिंग्स, यू नो, इंटेंडेड फॉर द पायलट्स. सो दैट फ्लाइट प्लान इंक्लूड्स ऑल दैट. यू कैन चेक कि भाई लेट्स से आज ये दिल्ली में रनवे क्लोज्ड है और इस रनवे से ऑपरेशंस होंगे, ये टैक्सी वे क्लोज्ड है. सो वी लुक एट ऑल ऑफ दैट. सो वी हैव अ ब्रॉडर पिक्चर इन माइंड कि ओके दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन दैट डे. एंड व्हेन यू आर इन द फ्लाइट, एक प्री रन भी होता है. व्हाट इज दैट कॉल्ड, वेयर यू चेकिंग एवरीथिंग? That's a safety exterior inspection. So one of the pilots, they'll put on the ramp jacket and they'll go out and they'll have a एक जेनरिक एक आउटलुक देख के, वो भी देख के कि सब चीज़ ठीक है, टायर्स देख लिए, एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज देख लिया, विंग्स देख लिए. सो इट्स अ वेरी 10 to 15 minutes वॉक, जो पूरा एक आप फाइनल एक चीज़ देख के आ रहे हो कि ओके दिस इज़ माई एयरक्राफ्ट, आई एम गोना फ्लाई इट एंड इट्स परफेक्टली फिट एंड फाइन. लाइक इंजन स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ वन चेक, इंजन चालू हो गया उसके बाद में देयर इज़ अ चेक. सो एक एक आपका टास्क शेयरिंग ऐसे ही चलता है कि वन पायलट विल कॉल समथिंग एंड द अदर वन हैज़ टू चेक एंड अनाउंस कि ओके दिस इज़ फाइन. तो वो राइट फ्रॉम द टाइम यू पुश बैक, ओके, till the time your engines start and you start to taxi, during your taxi, then when you're just about to enter the runway, and when you've entered and lined up the runway, तो हर time पे there are certain checklists happening. One pilot will announce it, the other pilot will cross check it and say yes or no. So ये तो पूरा चलता रहता है. ग्राउंड पे अलग चल रहा है, फ्लाइट में अलग चल रहा है, तो ये चलता रहता है. इट्स अ कांस्टेंट थिंग. एक अमेजिंग थिंग तो है कि ये सारा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कि कितनी सारी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. और हाँ यार, बहुत. आई थिंक सारे लोग यार, ऑफिस वाले अपना अलग काम कर रहे हैं, रेवेन्यू सेल्स वाले अलग चीज़ें कर रहे हैं. देयर इज वन डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर द सेफ्टी कि कोई इंसिडेंट्स या कोई एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है. तो everybody is doing their job यार. For a flight to fly successfully from A to B, there are many stakeholders. There are a lot of people doing their job. As जैसे हम बात करें दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट की particularly, उसको एग्जांपल लेके चलते हैं. Yeah. Will it be a straight perpendicular line from Delhi to Bombay if you're flying, because that's the shortest route? It's not perpendicular. So there are airways that we take. Okay, and based on the airway availability, based on the मतलब हो सकता है यार प्लान कुछ किया हो, but in air we see some weather, so we have to take a left or right. So that also happens. And more than the route, I feel it's about the flight level
कि आप कितनी ऊपर जा रहे हो कितना नीचे जा रहे हो. जितना हम्म ऊपर जाओगे उतना कम आपका फ्यूल बर्न होगा. करेक्ट तो वो सब करेक्ट चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. करेक्ट ठीक है. तो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वो व्हाट इज अ एवरेज एलिवेशन ऑफ अ मतलब ऑफ कोर्स देयर इज पहले आप ऊपर जाओगे फिर फिर आप क्रूज स्टे करोगे रहोगे फिर आप नीचे फिर आप आओगे. नीचे जाओगे यार एवरेज इट डिपेंड्स. यू कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 32,000 फीट टिल लेट्स से 39,000 फीट. तो हमारा मेरे एयरक्राफ्ट का 39,000 लास्ट है. इसके ऊपर नहीं जाएगा. उसके ऊपर नहीं जाएगा अच्छा उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा है यार एनवायरमेंटल ऑपरेशंस है. मतलब ओके काफ़ी environmental constraints हैं and the manufacturer itself has said कि pressure 39 keeps increasing as you go up pressure is keeps it dropping as you go up. in air pressure keeps dropping Air pressure मतलब it's not even about the air pressure, it's about the density of the air. okay जितना ऊपर जा रहे हो आपकी एयर बहुत लेस डेंस हो रही है okay एंड जितना कम डेंस होगी उतना यू नो इंजन्स हैव टू वर्क मोर. okay सो वो तो फिजिक्स अलग है. वो किसी और दिन बात करेंगे. मैं थोड़ा इसके स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था एयरलाइन इंडस्ट्री के हम्म. तो हमारा नाउ इंडिया इज द थर्ड largest in terms of the number of passengers Okay. and we have doubled in the last decade and as जैसे हमने बात करी orders को देख के इंडिगो ने 1000 के करीब हो गए इंडिगो के orders ठीक है. ठीक है और विस्तारा ने अकासा ने एयर इंडिया ने orders अपने प्लेस करे हुए हैं काफ़ी जो आ रहे हैं ठीक है. बोइंग और एयरबस से तो उस सेंस में अगर देखा जाए जैसे अपन स्टेबिलिटी वाली बात कर रहे थे साउंड्स गुड as an individual if I were to make a decision today say if I have the corpus I would say makes enough Sense. sense Hmm. today right does it See, if you're talking about today, it definitely makes sense. Makes sense. It makes sense. But if you're starting today, natural सी बात है यार. मतलब ideal world भी हटा लो. But it'll take you good 2 to 3 years to you know finish off your CPL and do your type rating and be eligible to get an airline job. Correct? तो प्रॉब्लम यहीं आती है कि आप आज बैठ के 2 साल बाद का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा. कोविड किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था. एयरलाइन शट डाउन टू सम एक्सटेंट पीपल नो कि यू नो कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं. यू नो correct कोई बैंक के लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं. यू नो यू डोंट हैव इनफ मनी. पीपल आर नॉट लाइकिंग यू. सो ऑल दैट इज़ नोन. बट यू नो unfavorable factors like coronavirus pandemic, you know nobody can predict all of that. So if these things don't happen, if an airline doesn't shut its operations or if there's no you know pandemic, then why not yaar? You can start today. In about 3 years you can land up an airline job. But वही है अभी आज का सोच के 3 साल बाद का बोलना ना Decision लेना मुश्किल है वेरी टफ. जैसे आप कह रहे हो कि किसी के लोन के चक्कर में घर भी बिकता हुआ देखा है वो तो फिर बहुत ही क्रेजी है कि वो डिसीजन कितना ज़्यादा ध्यान से लेना पड़ेगा कितने सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं बहुत चीज़ें जो कि कर ही नहीं सकते आप प्रिडिक्ट. आप अपनी फिटनेस पे भी काफ़ी काम कर रहे हो करते हो ट्राई कर लेते वो हैं. कैसे मतलब फिर आर यूजुअली पीपल एबल टू लाइक मैनेज हॉबीज एज अ पायलट बिकॉज योर schedules are erratic Schedule is erratic. See, if beginning of the month we get a roster that stays, you know, I'll say 70 to 80% we stick to that, ठीक है, until and unless there's an operational requirement that we deviate from that. So उसके अलावा अगर देखा जाए तो you do get time for hobbies. Like I love to cook. So if I am at home and if I have some free time, I'll definitely try making a meal for my family. Be it breakfast, be it dinner. कुछ ना कुछ, you know, I like because I think cooking calms me down. It takes me, you know, away from flying and I enjoy doing that. Gymming is one. So the 1 or 2 odd hours that I spend in the gym. Of course, yeah, daily करना it's नहीं हो पाता with the flying. It's tough. But 4 or 5 days a week, if you get to do that, it's therapy. At least for me, it's therapy. So that's what. तो लोग हैं यार नॉवल पढ़ने का शौक है वो नॉवल कैरी करते हैं जब टाइम मिला. ऐसा है नहीं कि मतलब सारी फ्लाइंग बैक टू बैक हो रही है. देयर आर टाइम्स व्हेन वी गेट हॉल्ट्स आल्सो. लाइक एयरपोर्ट पे 2 घंटा 3 घंटे का हॉल्ट होता है. उस टाइम पे किताब निकाली पढ़ना शुरू कर लिया. दैट्स व्हाट एज अ पायलट लोग बड़े मतलब एस्पिरेशनली देखते हैं जैसे जो लोग फ्लाई भी कर रहे हैं हैव देयर बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया एज पैसेंजर्स दैट यू नो इट वाज ग्रेट और समथिंग लाइक दैट हुआ है कई बार हुआ है. तो
There have been times when people came to me and said कि you know this is our first flight, and मेरे को भी अंदर से निकलता है कि you know it's polite and courteous to just say कि okay enjoy your flight. I wish you the best. तो ऐसे भी लोग आते हैं. There are elderly people come up to you to look up, and youngsters होते हैं. कई बार आते हैं फ़ोन निकाल के फ़ोटो, and मैं उसी टाइम कहता हूँ कि यार please this is not allowed. So photography inside cockpit in your flight it's not permitted. तो काफ़ी लोग होते हैं. आई थिंक कभी लास्ट वीक ओनली अ पर्सन केम अप टू मी एंड उनकी बेटी की आई थिंक फर्स्ट फ्लाइट थी. तो दे प्रिपेयर्ड अ कार्ड देमसेल्व्स कि यू नो टू सेलिब्रेट आवर डॉटर्स फर्स्ट फ्लाइट, एंड उस पर उन्होंने सिग्नेचर वगैरह लिया था मेरा और मेरे को पायलट. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं यार, बिकॉज इन द एविएशन फील्ड यू नो ऑन अ डेली बेसिस यू आर इंटरेक्टिंग फ्रॉम all sorts of background, all sorts of religion, all sorts of you know communities, different जगह के different लोग, सबका अपना अलग अलग value set है. तो it's a good experience on a daily basis. Thinking about it also gives you so much cultural exposure in terms of you're flying to so many different places, right? Now as someone जो शायद गुड़गांव में फिलहाल स्टैटिक है या फिर बॉम्बे चला जाए या बैंगलोर चला जाए काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्केल का कल्चरल एक्सपोजर या इन जनरल भी आप चीज़ें देख रहे हो, वो मतलब बड़ा अमेजिंग लग रहा है बाहर से देख के. हाँ यार, so you get to travel different places on a daily basis. So one day, if let's say, so I visited Abhi Ahmedabad recently. So Ahmedabad में there's your this temple. कौन सा यार ये जो अपने अक्षरधाम टेम्पल. तो आई वेंट देयर, आई अटेंडेड उनका जो कल्चरल शोज वगैरह थे. सो दैट वाज अ डिफरेंट लर्निंग कर्व. देन इफ़ यू गो टू लेट्स से बॉम्बे, वहाँ पे अलग यू गेट द डिफरेंट स्ट्रीट फूड अलग है वहाँ पे, वड़ा पाव सुप्रीमेसी है. तो वही है, मतलब डिफरेंट जगहों का डिफरेंट खाना, डिफरेंट लोग, डिफरेंट बातें. तो all in all it's a great learning curve यार. And then you must build connections also like that, right? कितने बंदे मिल रहे हैं. you get to meet people. इतना नहीं है कि मतलब फ्लाइट में you interact, but हाँ हो जाता है. if you travel then definitely कहीं ना कहीं you meet people and you make connections. So yeah, that's always there. So that's fun. All मतलब fun to know of course and great that's happening. पर कई जगहों पे होता है जैसे आप कहते हो कि मतलब restrictions भी in the sense कि उतना टाइम ही नहीं है बाहर जाने का, तो क्या एक्सप्लोर करोगे यार? वो होता है, काफ़ी बार होता है. सो मेनी लेओवर्स आर कट टू कट, लाइक मिनिमम रेस्ट है, एंड यू डोंट नो व्हेन यू आर लैंडिंग. एंड ऐसा भी नहीं है कि लैंड होते हैं आपको सीधा आप रूम पे पहुंच रहे हो. सो इट टेक्स सम टाइम टू यू नो पैक योर थिंग्स अप, गो आउटसाइड, गेट द कैब, and then you go to your hotel. And the next flight, आपकी नेक्स्ट डे की रिपोर्टिंग है, it can be very early morning. So you get hardly any time for yourself. So 8 घंटे की नींद है, ठीक है, 1 or 2 hours you take for yourself. Add a gym session to that. तो हो गया. So 12 hours से ज़्यादा I don't think anybody is having a layover. अगर वो कर रहा है तो वो बहुत लकी है. लॉकडाउन में बताओ आपका कैसा था एक्सपीरियंस? So लॉकडाउन लगा था हमारा 2020 में, if I'm not wrong, March 2020. Correct. So I had just started my flying training from India, मध्य प्रदेश, and पता नहीं मुझे क्या हुआ कि यार अपना फ्लाइंग भी कम हो रही है, अभी चीज़ें स्लो ही हैं, तो घर चले जाते हैं. मैं घर आया हूँ, नेक्स्ट डे लॉकडाउन लग गया. तो लॉकडाउन में एंटायर लॉकडाउन आई वाज एट होम, एंड आई हैड अ बॉल यार. आई हैड द टाइम ऑफ माय लाइफ. कुछ मतलब यार उस टाइम पे जितने भी ट्रेंड्स थे यार उस टाइम के, डालगोना कॉफ़ी वो करके देख ली, मोदी जी कह रहे थे थाली पीटो, वो पीट लिया कि कोविड चला जाएगा, वो सब करा मैंने. ठीक है, डेली व्हाट्सएप पे न्यू फॉरवर्ड आ रहा है कि यू नो अब ये रेसिपी आ रही है, ये बना के देखो, वो करो. आई गेन्ड लाइक मैसिव 5 to 7 kgs एट द टाइम ऑफ माई लाइफ. मज़ा आ रहे थे, जिम बंद थे, सब कुछ था. तो माई ग्रैंड फादर वॉज अ योगा टीचर. तो I had a very good time, you know, bonding with him. योगा सीखा, बहुत शाम को जाता था उनके पास में 1-2 घंटा. बहुत स्पिरिचुअलिज्म भी आया, योगा सीखा, बहुत अच्छा टाइम था. So that went on for like 3 to 4 months. ठीक है, that lockdown time. Then things picked up again. उसके बाद में फिर गए वापस से, फिर से फ्लाइंग वाइंग करी. 1 साल लगा ख़त्म करने में. तो The problem with lockdown was कि एक तो आपकी जेट एयरवेज बंद हो गई. अब जेट एयरवेज बंद हुई तो जेट के जितने भी एक्सपीरियंस पायलट्स थे, they became unemployed. ठीक है, रातों रात.
सो किसी भी एयरलाइन को अगर एक्सपैंड करना था उस टाइम पे, सो दे हैड टू ऑप्शंस. वन वाज जेट एयरवेज के एक्सपीरियंस पायलट्स एंड द अदर वाज फ्रेशर लाइक अस. तो इफ यू आर द एम्प्लॉयर, हु वुड यू पिक? एक्सपीरियंस का है. एक्सपीरियंस गाइस, ठीक है. तो it took a very long time. It took almost 2 years, 3 years for the Jet Airways people to get absorbed in the market. So because of that, there were very less jobs. I mean, for a good 1 year, there were no jobs in India. ठीक है. So 2021, I got my license, my pilot license. Till 2022, there were no jobs. ठीक है. So during that time, I became a freelance ground instructor. I used to teach CPL. सब्जेक्ट्स क्लियर कराए लोगों के, एंड इट वाज अ गुड एक्सपोजर फॉर मी आल्सो बिकॉज एंड यू नो समवेयर इन दी हाइंडसाइड आई फील कि ग्रेजुएशन करी थी ना तो इतना वो था कि यू नो आप इतनी पढ़ाई कर सकते हो और आप पढ़ा भी सकते हो. सो दैट यू नो ग्रेजुएशन टॉट मी दिस कि एक वो पढ़ाई का एक रूटीन बन गया था. उसकी वजह से आई बिकेम द इंस्ट्रक्टर एंड मैंने पढ़ाया है, खुद भी पढ़ा है. ठीक है. 1 साल उसमें निकला है. Then 2022 I did my self sponsored type rating from Dubai, and वो 2 महीने का वहाँ से करके and I got selected in Vistara and Air India both. Vistara में लगे, उसके बाद में Go First बंद हो गई. Go First के अब Go First के पायलट्स आ गए यहाँ पे, तो अब हमारा जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज था वो कम था, उनका ज़्यादा था. So they were being expedited because they were being paid more. Part of life. ऐसे हो जाता है ऑफन कि यार और भी कि इंजन फेलियर जैसे दिखाते हैं, ये ऐसी चीजें. यार आर्टिकल्स तो आपने भी पढ़े होंगे कि यू नो XYZ एयरलाइन का XYZ एयरक्राफ्ट यहाँ पे आपका इंजन फेल हो गया एंड देन दे सक्सेसफुली डाइवर्टेड और लैंडेड टू द प्लेस. हो जाता है यार, मतलब ऐसा मैं कॉमन तो नहीं है. इट्स अ 1 in a million scenario which happens, and we as pilots we train for it also. Every 6 months we have simulator sessions जिसमें हम जाके we practice all the possible emergencies. Okay. So that's a recurring thing. Yeah, that happens every 6 months, and you have to do it. You have to pass it. उसमें वो सारी emergencies आपको कराएंगे. They'll fail your engine during takeoff, after takeoff, during landing, सब करा के दिखाएंगे. And this and many more, like rapid decompression. 35,000 फीट पे लेट्स से अगर प्रेशर का कुछ दिक्कत हो गया है एंड यू नो सडनली यू हैव टू डिसेंड, सो दैट्स इमरजेंसी डिसेंट. वो प्रैक्टिस करते हैं. if smoke comes inside the cockpit or inside the cabin, that's a common emergency we practice in simulators, not on the normal flight. You cannot set fire to a 100 crore. We cannot set fire to an engine in just to demonstrate it. it. ठीक है, to check the skills. So that for that, all those emergencies, all the unplanned events that can happen, so we have simulators for that. दिल्ली में भी है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, बाहर भी है. So every 6 months you have to do that. So ऐसे can we also talk about the tricky circumstances you've been in as a pilot? Tricky circumstances, yeah. Weather avoidance is a big thing during your pre-monsoon or monsoon times. रात के टाइम में if there's a weather build-up and you have to deviate, there have been times कि यार मतलब इतना भयानक weather देखा है, मतलब लाइन से thunderstorm दिख रहा है and you have to avoid. तो मतलब weather avoidance हो गया. एंड मुंबई में और बैंगलोर में ड्यूरिंग द डे काफ़ी गस्टिंग कंडीशंस हो जाते हैं एंड काफ़ी क्रेज़ी बारिश देखी है, उसके अंदर लैंडिंग भी देखी है. तो मतलब वेदर इज़ अ वेरी बिग थिंग. एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी हैं उसके अंदर टू फ्लाई दी एयरक्राफ्ट एंड लैंड एंड पैसेंजर सेफ्टी को इंश्योर करना. इट्स एंड वो होता है ऑन अ एवरी डे बेसिस. वी डू दैट. बहुत रेयर ऐसी फ़्लाइट होती है कि आप A to B बिल्कुल आराम से बिना किसी चीज़, ऐसी भी फ़्लाइट्स होती हैं. बट दोज फ्लाइट्स जब आपको लगता है कि हाँ यार इसमें मैंने ये किया है टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी, दैट रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ कामनेस एंड रीअश्योरेंस कि हाँ जितना लगाया है, जितना सीखा है वो काम आ रहा है. वो काम आ रहा है. या चाहे बंदा डर जाए बट हाँ यार अब वो तो है ही, बट you can't avoid, right? You have to be competent enough to do that, and when you're able to exercise that, मतलब वही जो स्किल सेट इतने टाइम में होन किया है, सीखी हैं चीज़ें, जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है एंड जब आप उसको करते हो सक्सेसफुली, इट ब्रिंग्स अ स्माइल एंड दैट बिकम्स अ चाय पे चर्चा वाला टॉपिक कि देखो जी आज ये हुआ है, आज ये करके आया है और सब कुछ ठीक हुआ है. मतलब ऐसा नहीं है कि यार बहुत डेयर डेविल काम होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बट यू डू एनकाउंटर सीवियर वेदर ऑफ एंड ऑन, कुछ ना कुछ होता ही है.
and everything is under control, I'll say. मतलब hats off to our training team, to the people you know who teach us. हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे सीनियर पायलट्स हो गए, they actually have taught us. तो it feels good कि you know जब उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है, it's a good learning curve. एंड मैं जब मतलब स्टार्टिंग में जाते थे ना फ्लाइट में, तो नेचुरली मेरे को लगता है सभी डरते हैं, पता नहीं सब डरते हैं कि नहीं, मैं तो डरता था फ्लाइट में जाने से। Okay. तो एक मैंने ना एक बार कहीं पे कोट पढ़ा दैट, मुझे नहीं पता कितना सही है, मेरे को कोई इस पे कोट ना करे, लेकिन योर चांसेस टू डाई बाय अ बी स्टिंगिंग यू आर हायर देन Than यू a डाइंग इन plane, एन एयरप्लेन। airplane मैंने कहा crash. यार अब तो मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं डर रहा हूँ तो। हाँ, तो उसने मेरी बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर कर दिया कि यार it's safe. इट्स सेफ, Yeah. इट्स सो सेफ Air बिकॉज travel is safe. तो वो ये कि मतलब इन जनरल, जैसे मेरे ग्रैंडफादर है, उनको बड़ा स्कैरी लगता है, ही इज नेवर ट्रैवल्ड ओपन, ऑफ कोर्स मतलब देयर इज सम एक्सपीरियंसेस ही इज हैड, या उनके लिए मे बी चीज़ काफ़ी नहीं होगी ना, उनके 60s में आई है या लेट 50s में आई है या जब भी आई मतलब है। उनके लिए it's not that reassuring to you know Yes, travel yes, via air. yes, ठीक है, मतलब पुराने टाइम के लोगों को यार आज भी आई थिंक दे कनेक्ट मोर विद द रेलवेज, करेक्ट, कि यू नो आराम से एक अपना कूपा बुक करके आराम से Correct. पूरी फैमिली उसमें जाएगी. करेक्ट, एंड अभी आई थिंक स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट भी डिस्कस्ड कि इंडिया इज़ द आई थिंक थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ passengers, पैसेंजर्स. ये तब है जब इतने सारे लोग हैं जो अभी तक एक बारी भी करेक्ट, एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे हैं. करेक्ट, सो यू नो इफ़ यू अमाउंट दोज पीपल, करेक्ट, we have the potential to become number one in terms of passenger travel via air. So हैं लोगों के fears, but यार lately I feel air travel is also becoming a little cheaper day by day. एब्सोल्युटली, Airlines are coming with schemes कि you know कुछ ना कुछ आपका end of year sale है या कुछ है, उसमें you get lots of discounts also. A lot of websites, a lot of apps are also coming up to provide you cheaper air travel. So in that sense, you know, a person traveling via train to let's say some southern city, तो वो भी थोड़ा अपने माइंड में देखता है कि यार 2 घंटे 3 घंटे में मैं फ्लाइट लेके पहुंच सकता हूँ, इंस्टेड आई यू नो वाया ट्रेन आई एम टेकिंग 2 days to reach. करेक्ट, सो थोड़ा सा फेयर एडजस्टमेंट अगर और हो जाएगा तो आई फील नंबर 1 बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैवल. नंबर 1 तो चलो मेरे को लगता है अभी जितना मेरे को स्टैटिस्टिक्स याद आ रहे हैं, बहुत आगे है यूएस। इंडिया ने जिस कंट्री को टेक ओवर किया वो बॉर्डर लाइन थे, दे वर वेरी क्लोज, बट देन यूएस एंड चाइना इज लाइक 65, close to 65 million, and India is close to 15.5 million in terms of, so that's मतलब a lot to catch up. But I don't think, but yes, I think that is definitely a good metric कि यार कितने सारे लोग और एक्सपोज हो रहे हैं. जैसे हम ये भी बात करते हैं कि इनकम्स आर ऑल्सो राइजिंग, राइट, जितना ग्लोबलाइजेशन भी वो हो भी रहा है. एयरपोर्ट्स कितने बन रहे हैं हाँ, with the Udan scheme coming up. They are planning one airport in every city. And yeah, so government भी initiatives ले रही है काफ़ी to you know set up airports even in the tier 2 tier 3 cities. So इतने सारे airports बने हैं. अब actually सी बात है यार कि अगर आपका airports बन रहे हैं, so they foster air travel as well. Yeah. Airlines will start new routes. Yeah. If they start new routes, people will take those flights, and if Yeah. people take those flights, the number only goes up. So that's also happening. तभी मेरे भी मतलब पहले लुधियाना में हमारे है एयरपोर्ट, मैं लुधियाना से हूँ, तो आउटर पे था एयरपोर्ट, बट बहुत ज़्यादा नहीं चलता. अभी थोड़ी पता नहीं कितनी देर पहले की बात है, मे भी साल की बात है, 6 महीने पहले की बात है, वहाँ पे भी होगा. वहाँ पे भी मतलब एक है फ्लाइट, देयर इज अ गाजियाबाद टू लुधियाना, दैट्स हाँ. देयर, फ्रॉम हिंडन, गाजियाबाद से. यस फ्रॉम हिंडन. हाँ. तो वहाँ पे मतलब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने निकाली थी स्कीम दैट दे वर इनिशियली गिविंग अ फ्लाइट एट 999. ओके. दैट यू मतलब जितने की बस की टिकट होगी या हाँ. जितने की शताब्दी की टिकट देके जाता हूँ मैं, हाँ. उतने की थी. तो Okay. मेरे को पापा ने बताया, कहते यार चेक कर क्या सिस्टम है, ये तो 999 में. राइट. लेकिन वो नेचुरली इट वाज फॉर एन इनिशियल लेवल, नाउ इट मे बी इट विल बी एट 2 or 2.5K. बट या टू फैसिलिटेट दैट, मतलब I know as an example that yes, it is happening in my city that there's Yeah. one flight that started. Exactly. Earlier there was no option there. It's Right. either Amritsar or it's Chandigarh or it's या वही ना, ऑफ लेट न्यू एयरपोर्ट्स आर ओपनिंग इन Yeah. न्यूअर सिटीज़. Yeah. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिंग्स आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर. देयर आर airports opening in tier 2 tier 3 cities. There are schemes in place to make air travel cheaper and more affordable. So वो सब काम हो रहा है, which is a good thing यार. Everybody wants to see aviation go up. So उसके लिए
नई एयरलाइंस आ रही हैं. So there's new airlines coming up. Hmm. There's this one Goan Airlines. Hmm. I don't recall the name. I think it's Some by the name of 91. Fly 91. Fly 91. Yeah, so हाँ. it's based in Goa. Yeah. They're also flying. Hmm. अभी I think पिछले हफ्ते की बात है, एक नई एयरलाइन रजिस्टर हुई है. So ठीक है. I just wish कि they also pick up Yeah. the pace. They Yeah. also give more orders. There's more jobs for pilots. एंड इट्स सो इंटरकनेक्टेड, स्पेशली एयरलाइंस का कितना सारा हॉस्पिटैलिटी, एक तो जैसे अपन बात कर रहे थे वो कनेक्टेड है, ट्रैवल कनेक्टेड है, फिर जितने लोग फ्लाई इन कर रहे हैं उतना वो इन जनरल फॉर प्लेसेस इज अ गुड थिंग. इट मैं कह रहा क्रिएट्स हूँ कि अगर आप आज की डेट में जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, कुछ भी हो रही है, लोगों पे अगर पैसा आ रहा है वो कहाँ डालेंगे? टूर एंड ट्रैवल में डालेंगे. ट्रैवल करने के लिए फ़्लाइट्स लेंगे. मेजॉरिटी ऑफ देम दिल टेक फ्लाइट. अगर वो कहीं की भी फ़्लाइट ले रहे हैं, लेट्स से डोमेस्टिकली ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, सो इन जनरल एविएशन इज़ गोइंग ऑन टॉप. किसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा, कोई एक एयरलाइन उससे बेनिफिट कर रहा है. सबका बेनिफिट होता है, बिकॉज देन एयरलाइन गेट्स द रेवेन्यू. They use that to order more aircrafts. Yep. They order more aircrafts, they get new jobs. So it's all interconnected. If अगर आज की डेट में आपकी थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो रही है, आप उसको कहीं पे भी एक्सपेंडिचर तो करोगे. और उसका कुछ भी पोर्शन अगर टूर एंड ट्रैवल को जा रहा है तो वो एविएशन को जाएगा ही. Which is a good thing. नहीं वो तो है ही यार, ओवरऑल सेंस में हो ही रहा है. एंड इन जनरल observing it, जैसे having given these stats also, जैसे people are increasing, there's so many orders, of course if there are so many orders it'll economies of scale picture में आ जाएगा कि इतने सारे बंदे हैं, फ्लाइंग हो रही है, इकोनॉमिक्स तो वो फिर definitely it'll be cheaper in the sense that which is of course getting there, and it's there, I mean. and जैसे मैं बोल रहा हूँ कि incomes are also rising, वो भी फैक्ट है कि आने वाले टाइम में, अब मैं इस पर कोई डेटा नहीं कोट करूँगा क्योंकि वो मेरे को नहीं याद है, बट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास में आएंगे विद इन दिस डेकेड in 2030, which is the probably our age group, people who are young, who are now in जैसे India's importance in terms of a lot of companies are setting shop also in India, right? Capability centers are being set in, right? British Airways production outlets open हो रहे हैं. Like I think recently Airbus announced कि they'll set up a production Bangalore they'll set up something. So things are going India's way, and things look only promising from here. Make in India है, Make in India में कितनी चीज़ें कर ली, I think HAL है, Hindustan Aeronautical Limited, they've made their own aircraft, उसकी testing भी हो गई है, and it's now in production. So Make in India, it's a good thing यार, बढ़िया है. फिर यहीं बनाओ, यहीं कमाओ, यहीं खर्चो. फिर यहीं पे ऑर्डर देना पड़ेगा HAL को. What plane have they made? Yeah, I think they've made up a combat aircraft, if I'm not sure. Okay. They've made up a combat aircraft for the Air Force. Okay. And I think they're coming up with a commercial lighter aircraft also. Oh, that's nice. I'm not that sure, but they've made up. I think HAL ने बनाया है अभी. It was there on the display also, Republic Day parade पे. So Crazy. चलो, और as a person who wanted to learn about what goes into a life of an airline pilot, बहुत सारी insights और बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ गए हैं. और जो एक मेरी समरी है कि एज अ करियर, इफ समबडी इज लुकिंग एट इट, हाँ जी, can't predict 3 years down the line, but I don't think if you were to just look at statistics there would be a more favorable time. Right. If you are to look at it that way. Absolutely. Right. Of course black swan events को कोविड को छोड़ के बाहर करके वो तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट इन अ टाइम वेयर इतने स्केल पे एक तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिव, right? There are initiatives, as you're saying, Make in India, HAL ने भी अपना बनाया, चाहे उड़ान भी स्कीम आपकी जो है, I think उड़ान is the full form is उड़े देश का आम नागरिक. हाँ, yes. So I think the gist of that scheme is कि make air travel cheaper, more affordable and more accessible. I think that's the tagline of it. So उड़ान scheme है, there's Make in India promoting अपना Indian made things. So a lot of flight training schools have opened up. So that's also going. Yeah. And a lot of, so earlier what used to happen like 5 years back, or let's say 10 years back, nobody used to actually go to Indian flying schools. But now everybody used to go to the US. But now so many have opened up. That's nice. Which is a good thing, yaar.
मतलब you're training Indian students in India, giving them Indian commercial pilot license. It's a very good thing यार. So वो भी I think उसके लिए भी कोई स्कीम निकाली थी कि you know to promote Indian flying clubs. Yeah. अच्छा, So that's also there. that's वही accessibility की बात हो गई, कैसे कैसे अलग 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 तरीक़ों से Exactly. improve हो रही है. तो वही summarizing the fact that I don't think there's been a more favorable time to become a pilot, but yes, be very cognizant of the fact that there are the budgets, resources that you need. Yeah. It's not a good idea to probably take a loan and then You can take a loan, but see, if you're talking about an investment of let's say 1 CR, yeah, it's not a good idea to take a loan of let's say 90 lakhs. correct. Doesn't make sense. So what you can do is, if let's say you have 50 or let's say 60, you can start your initial training, and Correct. you know by the time you finish off, then maybe you know you can have alternate sources of arranging that remaining amount. But I wouldn't suggest you know you take 80 or 90% of the loan and then you know just sit idle at home. वो चीज़ मत करो. So I'm not against taking loans, but if you are to take Calculated. loans, be calculated. ठीक है, उसको देख के लो, and you should have a plan B. कि what if this does not work out? That's why I always say कि you know if you're somebody who is just out of +2, get your graduation. Get your graduation. बहुत बहुत हेल्प होती है, एक स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाती है, you have a different perspective on life, you have a backup degree, and by that I mean it helps you, it really helps you. It also makes it liberates you in that sense कि बंदे पे प्रेशर भी उतना कम है यार कि वही भाई ना, मतलब you should always have a plan B. मतलब if you have a degree at hand, तो you can do anything. मतलब आप meanwhile if you're figuring for the funds, you can be an analyst somewhere. correct. And probably also contribute to that fund Exactly. yourself, right? Yeah. There's no age limit to become a pilot in that sense. मतलब एक level तक मतलब ये 30 के आसपास हो तो मत करो, हाँ, but if you are let's say 20, 28, anywhere in this range, you can do. it's a good time. Yeah, you can start. People do the finish off their MBAs and then they're joining. MBA करके 2 साल वर्क एक्स करके उसके बाद में आ रहे हैं यार. कॉर्पस थोड़ा बहुत इकट्ठा करके. हाँ, मतलब कॉर्पस इकट्ठा करके, या लेट्स से पहले प्लान नहीं था, बट देन दे फाउंड एविएशन फेवरेबल, देन दे जॉइंड, एंड आई फील इट्स अ गुड थिंग यार. यू शुड हैव पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स. कोई MBA वाला आ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स करके आ रहा है, एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू द टेबल. करेक्ट. इट्स अ गुड थिंग एज अ, मतलब diversity is always good. चलो, on that note, do you want to say any say parting message to people, or say budding pilots, or everyone who watched us till here? So एविएशन में यू नो, सो अपनी अगर मैं पर्सनल जर्नी को देखूँ, इट्स बीन समथिंग विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. इट्स नॉट बीन अ वेरी स्मूथ वन. यू नो देयर हैज बीन कोविड, देयर हैज बीन शॉर्टेज ऑफ जॉब्स. यू नो एक साल कुछ भी नहीं था. सो देयर हैव बीन times where you know a lot of uncertainty was there. So I always go by this quote, you know, of late I've just made it my motto that embrace uncertainty, because the most beautiful chapters of your life are yet to be written. So I always go by this. अपने WhatsApp पे status भी लगा रखा है. So just you know be patient, hang in there, keep working towards it. It's not a very easy profession. लोगों को लगता है, अगेन अ वेरी बिग मिथ, कि यू नो पैसे खर्च करे बन गए. यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू क्लियर एग्जामिनेशंस, यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्लाई. इट कम्स विद टाइम, बट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है. चलो, on that note, there was a lot for me to मेरा horizon बड़ा हो गया in terms of knowing कि क्या exist करता है, knowing about a career or a industry from that regard. And वही है कि हर चीज़ के साथ प्रोस कॉन्स एसोसिएटेड हैं, वो हमने बात कर ली. तो शायद अगर कोई बंदा बनना चाह रहा होगा, उसके लिए पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी. राइट, मे बी डिसीजन थोड़ा 10%, 15%, 20% हमने ईजी कर दिया हो. या समवन हु इज जस्ट क्यूरियस, जिसको चीज़ें जाननी थी मेरी तरह, उसने बाकी नहीं है तो यार वो उसके अंदर इंस्टाग्राम हैंडल और वो सब डाल देना, बाकी वो मेरे से कनेक्ट कर सकता है अगर कोई दिक्कत है. बिल्कुल बिल्कुल, हम हैप्पी टू हेल्प. भाई के नीचे दे देंगे इंस्टाग्राम हैंडल भी. एंड बिल्कुल जाके भाई से बात करो. आई थिंक यू शुड आल्सो डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, एज यू आर सेइंग योर प्लान इन द लॉन्ग रन. आई हैव स्टफ प्लान्ड अप. या लेट्स सी समथिंग करेंगे कुछ. चलो,
वो भी आना। जल्दी आएगा, तो तब के लिए भाई को फॉलो करके रख लो आप भी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल टिल हियर। प्लेजर हैविंग यू गाइस एज व्यूअर्स। एंड बस सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, कुछ बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग लगा हो तो। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।